और इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन भारत के एक ऐसे आविष्कार के बारे में जो अगर ना होता तो न जाने दुनिया का क्या होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत की, जिसे सारी भाषाओं की जननी यानी कि माँ कहा जाता है। आज अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। खुद हिंदुस्तान में 19,500 से ज्यादा भाषाएं या बोलियां हैं, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि संस्कृत से ही तमाम यूरोपियन भाषाओं का जन्म हुआ। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और समस्त भाषाओं की जननी। संस्कृत से पहले पूरी दुनिया छोटी छोटी टूटी फूटी बोलियों में बटी हुई थी, जिनका ना कोई व्याकरण था और ना ही कोई शब्दकोश। यानी कि जब भारत में ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तब तक बाकी दुनिया के लोग ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाए थे। फिर धीरे धीरे कुछ बोलियों ने संस्कृत को देखकर खुद को विकसित किया और वे भी एक भाषा बन गई। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो कि संस्कृत का था। इसका नाम था अष्टाध्यायी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि संस्कृत के व्याकरण को देखकर ही अन्य तमाम भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए हैं। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंटिस्ट के मुताबिक ये भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि संस्कृत से पहले आदिकाल में लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, तो आपको बताना चाहूंगा कि आदिकाल में भाषा नहीं थी, ध्वनि संकेत थे। ध्वनि संकेतों से मानव समझता था कि कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है। उसके बाद चित्रलिपियों का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभिक मनुष्यों ने भाषा की रचना अपनी विशेष बौद्धिक प्रतिभा के बल पर नहीं की थी। उन्होंने अपने अपने ध्वनि संकेतों को चित्र रूप और फिर विशेष आकृतियों के माध्यम से अपनी बातों को कम्युनिकेट करना शुरू किया, और इस तरह भाषा का क्रमशः विकास हुआ। दुनिया की सभी भाषाओं का विकास मानव, पशु पक्षियों द्वारा शुरुआत में बोले गए ध्वनि संकेतों के आधार पर हुआ। अर्थात लोगों ने भाषाओं का विकास किया और उसे अपने देश और धर्म की भाषा बनाया। लेकिन संस्कृत किसी देश या धर्म की भाषा नहीं, यह अपौरुष भाषा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनकर और जानकर हुआ। संस्कृत की वर्णमाला ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर आधारित है, जिनके बारे में वेदों से ही जानकारी मिलती है। इन ध्वनियों को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के संगठन नासा और इसरो ने भी माना है। तो इतनी महान है प्राचीन भारत की एक खोज, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। अगले एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन भारत की एक ऐसी खोज के बारे में जो सबसे पहले भारत में हुई, लेकिन क्रेडिट किसी और को ही दिया जाता है।